हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यानी अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली में हम उधर सोशियोलॉजी में व्यस्त थे थोड़ा, तो और भी थोड़ी व्यस्तता थी, लेकिन हम आ नहीं पाए थोड़े दिनों से। मतलब चैनल पे अच्छे से थे, लेकिन मतलब उस तरह से नहीं थे जिस तरह से होना चाहिए, ताकि मतलब पेपर इस समय नज़दीक है सर पे, तो हमें थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल यहीं पर 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको इसके शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, वन लाइनर 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप करिए, बीए फर्स्ट ईयर के लिए है ये। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। दोस्तों, ये वीडियो 20 क्वेश्चन हो सकता है, एक आध दो क्वेश्चन फंस जाएँ, 3 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। मतलब अब फंस सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे फंसेंगे या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, फंसेंगे क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है फंस जाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। परीक्षा तो सर पे है ना, कल है शायद परीक्षा कुछ शिक्षा शास्त्र की। ठीक है, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए हमने ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह से लिखा, मतलब वन लाइनर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है हमने, इसमें ऑप्शन नहीं रखा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये समझ सकते हैं आप यहाँ से, मतलब कि ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा। मतलब ऑप्शन दे देगा, 3 और क्वेश्चन देता है ऑप्शन, यदि ऑब्जेक्टिव है, यदि नहीं थ्योरेटिकल है तो फिर वो बहुविकल्पीय में आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा है, यानी शिक्षा क्या है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, तो इन्होंने बताया, जॉन डीवी महोदय ने, कि शिक्षा जो है वो अनुभव द्वारा सीखना है। अनुभव हो, अपने अंदर फीलिंग हो, उसके द्वारा अगर कोई चीज़ सीख लेता है तो वही शिक्षा है। ठीक है, अब चलिए बात करें दूसरे क्वेश्चन की। किसने कहा है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए जॉन डीवी जी ने ये भी कहा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, समाज में, जैसे हमने सोशियोलॉजी में बात की थी समाज के ऊपर। ठीक है, कि समाज क्यों केवल मतलब मनुष्यों के लिए अध्ययन करता है। ठीक है, जो समाज शास्त्र है वो मनुष्य समाज के लिए अध्ययन करता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे शिक्षा पाई जाती है मानव समाज में। ठीक है, जबकि पशु भी समाज है, लेकिन मतलब वहाँ शिक्षा नहीं पाई जाती, इसलिए इसको मानव समाज, मतलब जो वो समाज शास्त्र है वो अध्ययन नहीं करता। ठीक है, खैर वो अलग का टॉपिक है। ठीक है, अब चलिए देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम, यानी दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है। तो दूरस्थ शिक्षा दोस्तों यांत्रिक शिक्षा है। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों जाहिर सी बात है सीखना। अब चलिए बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है अगली स्लाइड पे हमने रखा है। ठीक है, व्यक्ति के जन्म के साथ कैसी प्रवृत्तियाँ, तब व्यक्ति के जन्म के साथ कैसी प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं व्यक्ति के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों 5वें का आपका यदि आंसर हो तो ये है, यानी पासबिक। ठीक है, अब बात करते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षा किस उद्देश्य से की जाती है, इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य दोस्तों सर्वांगीण विकास है। ठीक है, शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, ज्ञान को प्रकाश में लाना। ठीक है, इसका अर्थ है शिक्षा शब्द का। अब देखते हैं दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन में, कि हार्वर्ड ने शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार किया है। इन्होंने क्या उद्देश्य स्वीकार किया हार्वर्ड महोदय ने, तो इन्होंने चरित्र निर्माण। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने चरित्र निर्माण जो है इन्होंने बताया, इसको स्वीकार किया है। अब बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की, यानी निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है क्या है, अवगुणों से रक्षा करना। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमने इंक्लूड कर रखा है कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों का समर्थक है। दोस्तों देखिए इसका आंसर अगली स्लाइड पे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब दोस्तों ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है टीपी नन्हे का है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की, यानी बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये कथन किसका है। ए मतलब इसका ऑप्शन यार, ये रूसो का कथन है क्या, कि बालक मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, किसने कहा है, रूसो ने कहा है। ठीक है, रूसो एक दार्शनिक थे। ठीक है, बात करते हैं यानी 12वें नंबर क्वेश्चन की, यानी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है जॉन डीवी जी का। ठीक है, अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, यानी मोरिया मांटेसरी भारत आई, कब आई, 1939 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन, किसने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, तो वो दिया रूसो महोदय ने दिया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया किसने दिया, रूसो महोदय ने। 15 नंबर क्वेश्चन, यानी हस्तकला शिक्षा पर किसने बल दिया, महात्मा गांधी ने बल दिया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचपदी प्रणाली के जनक हैं, तो वो हैं हार्वर्ड महोदय। ठीक है, 17 नंबर, यानी किससे 16 नंबर पे एक बार फिर से देख लेते हैं, पंचपदी प्रणाली के जनक है कौन है, हार्वर्ड महोदय जी हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम तो, यानी IFA का पूरा नाम क्या है, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, इसका जो फुल फॉर्म होगा ये होगा एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या हम तो यहाँ पर हमने इंक्लूड कर रखा है कि क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया था।
क्रिया द्वारा बल सीखने मतलब क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया था, किसने दिया था? तो जॉन डीवी महोदय ने दिया था। जॉन डीवी यार मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये समझ लीजिए बहुत अच्छे मतलब रहे हैं शिक्षा शास्त्री, ठीक है। अब शिक्षा एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है कि जो ऐसी वो प्रक्रिया शिक्षा कि वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, शिक्षा का अंत नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं 20 नंबर यानी लास्ट नंबर, शिक्षा के अंग होते हैं। तो शिक्षा के 5 अंग होते हैं। अब दोस्तों देखिए अभी तो हमने यहाँ पर केवल 20 क्वेश्चन रखा है, ठीक है दोस्तों। यदि आपकी रिक्वायर्ड आई तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे शिक्षा शास्त्र पे, ठीक है, अच्छे से, जैसे उसमें सोशियोलॉजी पे बनाया था, ठीक है। और इसके बाद में भूगोल का लाएंगे हम मॉडल पेपर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में भूगोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।